हड्डी की समस्या थी, ऑपरेशन करा लिया, कुछ महीनों के बाद फिर से दर्द आ गया। क्या कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कराना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको फिर से सोचना चाहिए। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ कायरोप्रैक्टिक मिथबस्टर्स। ये केस टू केस वेरी करता है कि ऑपरेशनल केसेस में कायरोप्रैक्टिक कराएं या ना कराएं। वो चीज आपको डिसाइड करनी होगी अपने कायरोप्रैक्टर से मिलके, अपने पेशेंट के सारे इमेजेस, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, आपने जो भी कराया हो वो सब दिखा के। बहुत सारे केसेस में इम्प्लांट्स डलते हैं और अगर इम्प्लांट्स डले भी हैं तो वो भी केस टू केस वेरी करते हैं कि उसमें कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट की नीड है या मैनुअल थेरेपी की नीड है, उसी से काम हो जाएगा। ये पूरी चीज एक कायरोप्रैक्टर डिसाइड करेगा फिजिकल असेसमेंट और इमेजेस को देखने के बाद। और उन केसेस में, जिन केसेस में सिर्फ हड्डी का कुछ हिस्सा शेव करके या पील ऑफ करके निकाला गया है, उन केसेस में बड़े आराम से कायरोप्रैक्टिक की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्पाइन का ऑपरेशन होता है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क अगर प्रोट्रूड हुई है और उसको सिर्फ शेव करके या पील ऑफ करके निकाला गया है, उस केस में कायरोप्रैक्टिक बहुत आराम से की जा सकती है। और फिर भी अगर आप सेकंड ओपिनियन लेना चाह रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप बन करके डॉक्टर रजनीश कांत के क्लिनिक पे आप कांटेक्ट करें। दैट मैन इज अ पायोनियर इन दिस फील्ड. He has revolutionized the chiropractic scene in India and he has treated multiple operational cases whereafter operation के बाद भी मरीज को दर्द था और उन्होंने chiropractic adjustment करके ठीक करा है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आपके पास या आपकी फैमिली में ऐसा कोई भी केस हो जिसमें ऑपरेशन कराने के बाद भी वो समस्या रिटर्न हुई हो, तो आप डॉक्टर रजनीश कांत की बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक, जिसकी ब्रांचेस पटना और मुंबई में है, वहां कॉन्टैक्ट करें और उनसे फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं। थैंक यू।